आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान आज आपके लिए निर्गमन 5 अध्याय लेके आया हूँ। और जैसे कि हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं बाइबल से। और हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, उनका उद्देश्य क्या है लिखने का, है ना। कितने लोगों के पास समय होता है बाइबल पढ़ने का, कितने लोगों के पास नहीं होता है। और कई लोगों को बाइबल पढ़ने के बाद भी उनके बारे में उनको पता नहीं है, समझ नहीं है ना। तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया कि जिससे कि रोज़ाना हम बाइबल के हर अध्याय से उसको पढ़ें, समझें, सीखें और अपने जीवनों में लागू करें और दूसरों को बताएं। ये इसलिए मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये बहुत पसंद आ रहा है। आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवनों में लागू करते हैं। आइए इससे पहले कि हम लोग निर्गमन 5 अध्याय में जाएं, जो कि 1 पद से लेकर 23 पद तक है, हम प्रार्थना करते हैं सब वचनों के लिए भी और हम सब के लिए भी। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं, स्तुति के योग्य हैं। क्योंकि आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप ही ने हमें रचा है, आप ही ने हमें बनाया है, आप ही ने हमारे अंदर सांसें दी हैं, जिससे कि हम जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, परिवार के साथ खा पी रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी कि हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे कि हम आपके वचनों को, आपकी बातों को जो आप हमें सिखाना चाहते हैं उनको हम सीख पाएँ, समझ पाएँ और समझ के अपने जीवन में लागू कर पाएँ और दूसरों को भी बता पाएँ प्रभु जी। इन वचनों की रखवाली करें जो भी हम पढ़ते हैं आज निर्गमन 5 अध्याय 1 से लेकर 23 पद तक। हमारी सहायता करें कि हम इस अध्याय को ठीक तरह से पढ़ के, समझ के, सीख पाएँ प्रभु जी। हम सारे लोगों को, हम सबको, इस वीडियो सभा को, इन वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको और इस वीडियो सभा को बचाएं, इन वचनों को बचाएं और हमारी सहायता करें सीखने में। और हमारा फोकस, हमारा ध्यान, हमारा मन सिर्फ और सिर्फ आपके वचनों की ओर हो, आपकी ओर हो, आपकी शिक्षा की ओर हो। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं। सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 5 अध्याय 1 पद से लेके 23 पद तक। जैसे कि लिखा है, मूसा और हारून फिरौन के पास गए और कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मेरे लोगों को मरुभूमि में जाने दे, जिससे वे मेरे लिए उत्सव कर सके, है ना। उसके बाद दूसरे पद में लिखा है, फिरौन ने कहा यहोवा कौन है, मैं उसका आदेश क्यों मानूं, मैं इज़राइलियों को क्यों जाने दूं, मैं उसे नहीं जानता, जिसे तुम यहोवा कहते हो, इसलिए मैं इज़राइलियों को जाने देने से मना करता हूं। तो पहले पद में वो मूसा और हारून फिरौन के पास जाते हैं और इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, मेरे लोगों को मरुभूमि में जाने दे, जिससे वे मेरे लिए उत्सव कर सके। क्यों ऐसे कहा उसने, हम देखेंगे। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना साहस और विश्वास की मांग करता है, यानी कि आपके कॉन्फिडेंस की, आपकी साहस की मांग करता है परमेश्वर की आज्ञा को मानना और उसको पालन करना, विशेषकर जब हम शक्तिशाली विरोधियों का सामना करते हैं। तब हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत ही कठिन होता है, और लेकिन उस कठिन समय में हमें साहस चाहिए और विश्वास चाहिए। और जब हम साहस के साथ, विश्वास के साथ
परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो हम अपने विरोधियों को हरा सकते हैं, अपने विरोधियों को क्या कहते हैं वो, धूल चटा सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर पे सच्चे मन से, सच्चे तरीके से उनकी आज्ञा का पालन और उन पर विश्वास करना पड़ेगा। दूसरा पद क्या कहता है? दूसरा पद कहता है, फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है, मैं उसका आदेश क्यों मानूं, मैं इज़राइलियों को क्यों जाने दूं, मैं उसे नहीं जानता जिसे तुम यहोवा कहते हो, इसलिए मैं इज़राइलियों को जाने देने से मना करता हूँ। तो इसका उत्तर ये है, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वे उसकी आज्ञाओं को अस्वीकार करते हैं, ये हमें उनके लिए प्रार्थना करने और उन्हें परमेश्वर के बारे में बताने के लिए प्रेरित करता है। क्यों? है ना, जो लोग कहते हैं ना, मैं परमेश्वर को नहीं जानता, मैं उनकी आज्ञाओं पे नहीं चलूँगा, मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, तो हमें क्या करना उनके लिए? हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारो अपनी प्रार्थना के दौरान, तो परमेश्वर आपकी सुनते हैं, प्रार्थना का उत्तर भी देते हैं। इसलिए प्रार्थना आपके जीवन को, आपके आपके विचारों को, आपको, मुझको, हम सबको बदल सकती है। तो इसलिए प्रार्थना को आप वीक मत समझो, प्रार्थना बहुत स्ट्रांग है। और जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर पिता सुनते हैं। इसीलिए प्रार्थना मन लगा के करो, सच्चाई से करो, ईमानदारी से करो। ये मत सोचो कि मैं इस समय, प्रार्थना का समय होता है तो इस समय ही करनी है। नहीं, आप प्रार्थना किसी भी समय कहीं भी कर सकते हो। जैसे आप अपने माता पिता के पास कभी भी जा सकते हो उनसे बात करने के लिए, है ना, ऐसे ही पिता परमेश्वर से आप कभी भी बात कर सकते हो। और पिता परमेश्वर को बहुत खुशी होती है, जैसे पेरेंट्स को खुशी होती है बच्चों के बात करने से, है ना। तो इसीलिए कभी मत सोचो कि प्रार्थना का ये समय होना चाहिए, सुबह 6 बजे उठना चाहिए सुबह। हाँ ठीक है, उठो, बाइबल पढ़ो सुबह उठ के, लेकिन प्रार्थना का कोई समय नहीं है। जब आपका मन करे पिता परमेश्वर से बात करो, और पिता परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेंगे। तीसरा पद क्या कहता है देखेंगे हम। मूसा और हारून ने कहा, हिब्रियों का परमेश्वर हम पर प्रकट हुआ है, हमें 3 दिन की यात्रा करने दें ताकि हम मरुभूमि में जाकर यहोवा अपने परमेश्वर को बलि चढ़ाएं। नहीं तो वह हम पर महामारी या तलवार से हमला करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, परमेश्वर की उपासना के लिए समर्पण आवश्यक है, यानी कि अनिवार्य है। और उसकी आज्ञाओं को मना करना, उसकी आज्ञाओं को मना करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आप लाइटली मत लो। आप सोच रहे हो कि मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया, मेरा कुछ नहीं होगा, या मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने का मतलब है उसके गंभीर परिणाम। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, लाइटली लेते हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। और अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है और कर रहे हैं, तो कृपया करके वहाँ से यू टर्न मारें और परमेश्वर की आज्ञाओं को सीरियसता के साथ, सीरियसली लें अपने जीवन के अंदर, और उनकी आज्ञाओं पे चलें, है ना। अगर आप नहीं मान रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप बहुत पछताएंगे। इसीलिए ये वचन आप सबके लिए है, वहीं से यू टर्न मारें। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की आशीषें पा सकेंगे। 4 और 5 पद क्या कहता है? फिरौन ने कहा, मूसा और हारून तुम लोगों को परेशान कर रहे हो,
तुम उन्हें काम करने से हटा रहे हो। उन दासों को काम पर लौटने को कहो। जब हम परमेश्वर की सेवा में लगते हैं तो विरोध और बाधाएं आ सकती हैं, और ये विरोध और बाधाएं कैसे आ सकती है? शैतान के द्वारा। शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के किसी कार्य को पूरा करें, या आप वर्शिप करें, या आप बाइबल पढ़ें, या आप प्रार्थना करें, या आप परमेश्वर पे बढ़ें। तो इसीलिए ये विरोध और बाधाएं शैतान आपको रोकने के लिए डालता है। जब आप परमेश्वर की भक्ति करते हो, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो, परमेश्वर के काम करने को तैयार होते हो, तो वो कोई ना कोई आपके लिए विरोध और बाधाएं आपके घर परिवार में, आपके कामकाज में, या किसी भी तरह से वो डालेगा, जिससे कि आप परमेश्वर के काम को नहीं कर पाओ। लेकिन हमें दृढ़ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? दृढ़ रहना चाहिए। दृढ़ माने होता है हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, उनकी वर्शिप में लगे रहना चाहिए। और जब आप वचन रोज़ाना पढ़ोगे, प्रार्थना रोज़ाना करोगे, तो आपको कोई भी शैतान की बाधाएं, विरोध, शैतान की शक्तियां छू भी नहीं पाएंगी। तो इसीलिए अगर आप बचना चाहते हो शैतान की शक्तियों से, विरोध से, बाधाओं से, तो क्या करना होगा? परमेश्वर की आज्ञा को मानना होगा, वचन पढ़ना होगा, उनके साथ साथ चलना होगा, उनके कार्यों को करना होगा, सेवा करनी होगी, मतलब अपने जीवन को संपूर्ण रूप से उनके लिए समर्पण करना पड़ेगा। तभी आप शैतान की शक्तियों से, शैतान की बाधाओं से, प्रॉब्लम से बच पाओगे। ठीक है। अब देखेंगे हम 6 और 9 पद क्या कहता है निर्गमन 5 अध्याय का। तो ये ऐसे है, फिरौन ने इसलिए इज़राइलियों के काम को और अधिक कड़ा बनाने का आदेश दिया। उन्हें भूसा स्वयं इकट्ठा करने को कहा। भूसा समझते हैं ना? भूसा जैसे कि वो जो गाय भैंस चारा खाती हैं, भूसा पीले रंग का होता है, डंडियाँ डंडियाँ, भूसा इकट्ठा करके उस भूसे को फिरौन ने बोला इज़राइलियों से कि इसको इकट्ठा करो खुद से, है ना। और भूसा स्वयं इकट्ठा करने को कहा, और उन्हें इतनी ही ईंटें बनाने को कहा जितने पहले बनाते थे, है ना। ये फिरौन इज़राइलियों को परेशान करने के लिए करता है, वहाँ की जनता को परेशान करने के लिए कहता है, अत्याचार करता है उनके ऊपर। तो क्यों करता है वो देखेंगे हम। अत्याचार और अन्याय के समय भी परमेश्वर अपने लोगों के साथ होता है और उनकी पुकार सुनता है। जब आप किसी दुविधा में हो, किसी जगह पे आपके साथ अत्याचार हो रहा है, या अन्याय हो रहा है, या आपकी बेइज्जती हो रही है, या फिर किसी भी बात को लेके आपको परेशान किया जा रहा है, ऑफिस में, ऑफिस के बाहर, या कहीं और, या परिवार में, तो आपको क्या करना है? आपको उनसे लड़ना नहीं है, आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर पिता आपकी पुकार को सुनते हैं। वो जानते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। और जब आप उस अत्याचार को चुपचाप सह लेते हैं, अन्याय को सह लेते हैं, परमेश्वर पिता आपकी तरफ से उनसे लड़ते हैं और उनको बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अत्याचार और अन्याय को आप आंख बंद करके सहना है, ऐसा नहीं है। आपको सच्चाई के लिए खड़ा होना है, अपने हक के लिए खड़ा होना है ना। लेकिन जब आप किसी परेशानी में होते हो तो परमेश्वर पिता आपके साथ होते हैं और वो आपकी पुकार सुनते हैं।
और अपने समय के अनुसार उसको आंसर भी करते हैं। 10 से लेके 14 पद में लिखा है, मिस्त्री दास स्वामी और हिब्रू कार्य प्रबंधक इज़राइल के लोगों के पास गए और उन्होंने कहा, फ़िरौन ने निर्णय किया है कि वह तुम लोगों को तुम्हारी ईंटों के लिए तुम्हें भूसा नहीं देगा। इसका क्या मतलब हुआ? जब परिस्थितियां कठिन होती हैं यानी कि मुश्किल होती हैं, तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और उसकी सहायता की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? जब हम मुश्किल परिस्थिति में हैं, हमारे घर में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भरोसा रखना चाहिए और परमेश्वर की सहायता का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता कभी भी आपको भूखा नहीं सुलाएगा अगर आप उस पर सच्चा विश्वास करते हो। तो इसलिए परमेश्वर पिता पे विश्वास रखो। परमेश्वर पिता आपके मन में शांति देंगे और आपको हर कठिनाई से, हर परेशानी से बाहर निकालेंगे। 15 से 18 पद में लिखा है, हिब्रू कार्य प्रबंधक फ़िरौन के पास गए और शिकायत की, लेकिन फ़िरौन ने उन्हें आलसी कहकर उनकी बातों को अनसुना कर दिया। क्यों किया फ़िरौन ने ऐसा? हम देखेंगे। ये वचन हमें सिखाता है कि संसार की शक्तियाँ अक्सर न्याय की पुकार को अनदेखा करती है, यानी कि सच्चाई को अनदेखा करती है। लेकिन परमेश्वर न्यायी है, सच्चा है और वह अपने लोगों की रक्षा करता है। इसलिए हमें घबराना नहीं है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट में, किसी भी परेशानी में भरोसा रखना है और वो हमें उस संकट से, परेशानी से ज़रूर निकालेगा। 19 से 21 पद में लिखा है, हिब्रू कार्य प्रबंधक मूसा और हारून से मिले और उन्हें दोषी ठहराया कि उनकी वजह से फ़िरौन और उसके प्रशासकों में उनके प्रति घृणा उत्पन्न हुई है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ सकता है, घर में भी, बाहर भी, कामकाज में भी, नौकरी में भी, यार दोस्तों में भी, कहीं भी। इससे मेरे को एक छोटी सी गवाही याद आई, मैं आपको बताता हूँ। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब मैं परमेश्वर में नया नया आया था तो मेरी बहुत आलोचना होती थी, विरोध होता था, घर में भी और बाहर भी, ज़्यादातर जॉब में, है ना। जब उनको पता चलता था कि मैं विश्वासी हूँ, मैंने रिसेंटली बैप्टिज़म लिया है, कन्वर्टेड हूँ, तो वो बड़ी आलोचना करते थे, विरोध करते थे। तूने क्यों किया? क्या तुझे इस धर्म में सब कुछ नहीं मिलता जो तूने ऐसा किया, ये किया, फलाना ढिमकाना, है ना। बहुत आलोचना, बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। लेकिन मैंने कभी भी परमेश्वर पिता को नहीं छोड़ा और ना ही परमेश्वर पिता ने मुझे छोड़ा है। और वो दिन का दिन है और आज का दिन है। 2010 में मैंने प्रभु ने मुझे चुना और मैंने प्रभु को ग्रहण किया और उसके बाद से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2010 से पहले मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। 4-4 साल, 5-5 साल जॉब नहीं लगती थी, खाने को नहीं होता था, बच्चे परेशान, बीवी परेशान, है ना। और मैं बीमार भी रहते थे, बीमारियों के बहुत संकट थे। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया तो उसने मेरे पूरे घराने को देखभाल की, मेरे पूरे घराने को चंगा किया, खाने को दिया, पहनने को दिया, रहने को दिया, कामकाज दिया। आज मैं जिस जॉब में हूँ वहाँ मुझे 4 साल पूरे हो गए हैं और मैं वहाँ कर रहा हूँ जॉब।
है ना। तो परमेश्वर पिता ने हर पल मुझे, मेरे परिवार को बहुत बार संभाला है और कई बार मुझे एक्सीडेंट से बचाया है, नहीं तो आज मैं आपके सामने ज़िंदा नहीं होता। अभी रिसेंटली परसों की बात है कि मैं निकल रहा था जॉब के लिए, सुबह रोज़ निकलता हूँ जैसे, और महरौली की साइड में उधर अचानक से मैं साइड में चल रहा हूँ और वो गाड़ी वाला मेरी तरफ ही आ गया, कैसे मुझे नहीं पता। और मुझे नहीं पता कि प्रभु ने कब मेरी गाड़ी उठा के इस तरफ कर दी और वो गाड़ी वाला सट से निकल गया। नहीं तो अगर मेरी गाड़ी और उसकी गाड़ी में इंच भर का वो होगा, अगर मेरे को लगती तो मैं पटरी पे जाता सीधा, और पटरी से जंगल में, वहाँ जंगल है साथ में। तो परमेश्वर पिता हमें हर पल बचाते हैं, बुरे बुरे एक्सीडेंटों से, बुरी बुरी लड़ाइयों से, हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। तो ये मेरी छोटी सी गवाही थी आप लोगों के लिए। तो इसीलिए परमेश्वर पिता सच्चा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने चाखा है। कहते हैं ना, कोई नई दुकान खुलती है तो पहले उसका टेस्ट करना चाहिए, और जब वो टेस्ट आपके मुंह में लग जाता है तो आप क्या करते हो, दोबारा जाते हो कि नहीं जाते हो। ऐसे ही परमेश्वर पिता को जब मैंने चखा, मैंने वचन सुना, चर्च गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट डे मेरा चर्च में रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने वचन को सुना था। मेरे कान खुल गए थे, मेरी बुद्धि खुल गई थी, मेरी समझ ऐसे हो गई थी जैसे मेरे को किसी ने छू दिया हो। जब मैं वचन को सुन रहा था तो मुझे परमेश्वर पिता ने छुआ, और जब उन्होंने छुआ तो मैं बिल्कुल प्योर हो गया, है ना, बिल्कुल मेरा शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। तो वो ये भी गवाही है कि परमेश्वर पिता सच्चे हैं, और जब आप उन पर विश्वास करते हो तो आपके घराने की देखभाल, आपकी देखभाल, आपके बच्चों की देखभाल, सारी बातों की देखभाल वो करते हैं। फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हम 19 से 21 अध्याय पढ़ रहे थे। हिब्रू कार्य प्रबंधक मूसा और हारून से मिले और उन्हें दोषी ठहराया कि उनकी वजह से फ़िरौन और उसके प्रशासकों में उनके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए। और हमें ये पद 19 से 21 पद हमें क्या सिखाता है, वो ये सिखाता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, लेकिन हमें विश्वास बनाए रखना है प्रभु परमेश्वर पर। हमें लड़ना नहीं है किसी से, हमें बहस नहीं करनी है किसी बात पे। उसने जो परमेश्वर के लिए कुछ बोला, कोई बात नहीं, आपने अपनी बात प्यार से रख दी और वहाँ से आप निकल लें। आपको किसी से लड़ना नहीं है, विरोध नहीं करना है, बहस नहीं करनी है। परमेश्वर पिता का सुसमाचार सुनाएं और बस वहाँ से आराम से चले जाएं। 22 और 23 पद में क्या लिखा है। मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की और कहा, हे स्वामी, हे प्रभु, तूने अपने लोगों के लिए ये बुरा काम क्यों किया है? तूने हमको यहाँ क्यों भेजा है? तो ये 22 से 23 पद हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरी तरह नहीं समझते, है ना, तब भी हमें उसकी भलाई और उद्देश्य पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता जो भी करते हैं, वो बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल उत्तम होता है, अच्छा होता है। वो कभी गलत नहीं करते, जो भी करते हैं वो सही करते हैं, बिकॉज ही इज़ द लॉर्ड। अब हमें निर्गमन 5 अध्याय का पूरा अध्याय क्या सिखाना चाहता है उस पर हम गौर करेंगे। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमेशा आसान नहीं होता, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। उसके लिए हमें साहस चाहिए, हमारे विश्वास को साहस चाहिए, धैर्य और विश्वास चाहिए, है ना।
और ये तीनों की मांग करता है परमेश्वर पिता का विश्वास, जब हम परमेश्वर पिता की डिमांड जब हम उन पे भरोसा करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो हमें तीन चीज़ें चाहिए उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए: साहस, विश्वास और दृढ़ होना, है ना। तब जाके आप उनकी आज्ञाओं का पालन कर पाएंगे। दूसरी बात, विरोध और कठिनाइयाँ हमें परमेश्वर की योजनाओं का हिस्सा बनाती हैं। विरोध और कठिनाइयाँ परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो सकती हैं, जो हमारे विश्वास को मजबूत करती है। जब हम परमेश्वर की सेवा में होते हैं तो हमें आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें दृढ़ रहना चाहिए। हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है किसी भी परिस्थिति में, कठिनाई में। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और अपने समय में न्याय और उद्धार का प्रदान करता है। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। उम्मीद करता हूँ कि आज के वचनों से आपने सीखा होगा, है ना। और भाइयों बहनों, मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे पहलगाम में जो हुआ है 25-26 टूरिस्टों के साथ, जो वहाँ घूमने फिरने गए थे अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो ये सही नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ है उनके साथ। और हम सबको उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके घरों के लिए, उनके परिवारों के लिए। तो प्लीज़ उनके लिए प्रार्थना करते रहें। और आज मैं एक पिक्चर देख रहा था, मैं एक पिक्चर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ऐसे ही लगा रही रैंडमली, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही देख रहा था मैं। पिक्चर का नाम है वनवास, नई पिक्चर आई है वो, लेकिन बहुत ही अच्छी पिक्चर है। ये मतलब ये यूँ समझ लो कि साल में ऐसी पिक्चर कभी कभी आती है, सालों में कभी कभी आती है। जैसे कि आजकल हो रहा है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखते और अपने बुजुर्ग माँ बापों को वो बोझ समझने लगते हैं। और जब वो बोझ समझने लगते हैं तो उनको वो कहीं छोड़ के आ जाते हैं, या तो अनाथ आश्रम में, या फिर कहीं मंदिर में, या फिर कहीं तीर्थ यात्रा में। और क्योंकि उनको पता है कि वो पढ़े लिखे तो है नहीं, उनको पता तो है नहीं, ना समझ है, तो वो घर तो पहुंच नहीं पाएंगे। और ये बहुत बुरी बात है, बहुत ही गलत बात है। आज को हम पेरेंट्स हैं, कल को हमारे बच्चे पेरेंट्स बनेंगे। तो जैसा बोओगे वैसा आप काटोगे, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए मैं आजकल के बच्चों को, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, जैसे उन्होंने आप लोगों का बचपन में ख्याल रखा है। बुजुर्ग हालत में उनको छोड़ो मत, है ना। उनको, उनके साथ मिसबिहेव मत करो। उन्होंने आपको पाला है, पोसा है, किन किन कठिनाइयों का, मुसीबतों का सामना किया है। इसीलिए अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, उनकी आज्ञाओं को मानो। और जब आप अपने पेरेंट्स को मानोगे, उनकी आज्ञाओं को मानोगे, तो आपका सही ट्रैक, सही रास्ता चल रहा है। और अगर आप उनकी बातों को नहीं मानोगे, इसका मतलब आप गलत ट्रैक पे हो, और बाद में जाके आप बहुत पछताने वाले हो। तो ये आप सब बच्चों के लिए, और आपके परिवारों के बच्चों के लिए, और मेरे लिए बच्चों के लिए भी, और मेरे लिए भी ये सीख है। और ये पिक्चर बहुत अच्छी है, आप लोग भी देखिए। वनवास नाम है पिक्चर का, जो कि पेरेंट्स के ऊपर है कि कैसे वो अपनी याददाश्त भूल जाता है, और उसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एक घर होता है जो कि उसने अपने वाइफ के नाम से बनाया होता है। लेकिन बच्चे नहीं चाहते कि वो ट्रस्ट को दे, इसलिए बच्चे इस वजह से उसको छोड़ के आ जाते हैं कहीं वाराणसी में, तीर्थ यात्रा पे ले आते घुमाने के लिए बर्थडे के नाम से, और वहाँ छोड़ के उसे अकेले आ जाते हैं, क्योंकि उसकी याददाश्त तो है नहीं। इसलिए वो कई सालों के बाद कोई उसे वहाँ मिलता है, वो लोग देखभाल करते हैं और फिर उसको वापस लेके आते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक बच्चे वो घर बेच चुके होते हैं, और वो उससे गलती मानते हैं, लेकिन
वो गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है वो। तो कभी भी ऐसा अपने पेरेंट्स के साथ ना करें, ध्यान रखें इस बात का। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, और हमें सबके लिए प्रार्थना करनी है, पहलगाम के लिए, बच्चों के लिए और हम सब के लिए। सब मेरे साथ हाथ जोड़ें, आँख बंद करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए, अभी तक हमें संभालने के लिए, और आपके वचनों के लिए जो हमें सिखाता है, हमारे दिमाग को खोलता है, हमारे कानों को सुनाता है, हमारे कानों को बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे फोकस को, हमारे मन को, हमारे ध्यान को अपने वचन की ओर लगाया, हमें समझाया, हमें सिखाया कि हमें कैसे हर परिस्थिति में आप पे भरोसा रखना है, हमें कैसे आप पे विश्वास रखना है, हमें कैसे दृढ़ रहना है आपके वचनों में, आप में, हमें कैसे एक दूसरे से प्रेम करना है, और हमें कैसे आपके वचनों को, आपके आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करना है, आज्ञाओं पर चलना है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। होने दे प्रभु कि आपके वचन के अनुसार हम वो सब सारा कुछ कर पाए जो आप हमसे चाहते हैं, जो आपने हमें सिखाया है। हम अपने सच में हम अपने जीवन में उन बातों को लागू कर पाए, ना कि हम सिर्फ बोलें, ना कि हम बस सुने, ना कि हम बस पढ़ें, बल्कि उन बातों को, उन चीज़ों को जो आप हमसे चाहते हैं, हम सच में उनको अपने जीवन में लागू कर पाए। ऐसा होने दे प्रभु जी। धन्यवाद इन वचनों के लिए प्रभु। इन वचनों की रक्षा करें, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब की भी रक्षा करें, उन सबको भी सिखाएं, उन सबको भी अपने उनके जीवन से महिमा लें, इस्तेमाल करें, और जैसा आप उनके जीवन से चाहते हैं प्रभु वैसा हो। आपकी इच्छा पूरी हो हम सबके जीवन में, इस घर में, परिवार में, हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारे काम काजों में, हर बात में आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। और हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी पहलगाम में हुआ है उन सब के परिवारों के मनों में शांति दें प्रभु जी, और उनकी आत्माओं को शांति दें प्रभु, जो मर गए हैं, जो घायल अवस्था में, उनकी चोटों को भरने में, रिकवरी करने में सहायता करें प्रभु, उनके दर्द को कम करें, सबकी सहायता करें प्रभु, और इस आतंकवाद को, इस प्रॉब्लम को इस दुनिया से मिटा दें प्रभु जी, क्योंकि आप ही हैं जो इस आतंकवाद को ख़त्म करवा सकते हैं प्रभु। इस देश में और हर देश में शांति दें प्रभु, सहायता करें कि आपका अनुग्रह हमेशा हमेशा बना रहे प्रभु जी हम सब पे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए, अपने वचनों के भेदों को हमारे सामने खोलने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हमारे बच्चों की, हमारे परिवारों की रक्षा करें और हम सबको इस्तेमाल करें। हमारे घरों के चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधें, अपना पवित्र लहू हर एक कोने में छिड़क दीजिए। शैतान की देखे अनदेखी शैतानी शक्तियों को इन वचनों से, हम सब से, इस वीडियो सभा से, सारी बातों से दूर करें प्रभु जी, और अपने स्वर्गदूतों का हमारे बच्चों पे, परिवारों पे, हमारे घरों पे, हमारे कामकाज पे पहरा दे प्रभु जी। सहायता करें प्रभु कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में आपके वचन के अनुसार जी पाएँ प्रभु जी। वही करें जो आप हमसे चाहते हैं, सच्चाई का जीवन, ईमानदारी का जीवन हमेशा जी पाएँ प्रभु जी। हम सबको पवित्र रहने में सहायता करें प्रभु। हम सब में से बुराइयाँ, गलत बातें, गलत सोच, व्यभिचार, सारी बातों को निकाल लें प्रभु जी, क्योंकि हम बुरे लोग हैं प्रभु, हमेशा बुरा ही सोचते हैं, हमेशा अपने 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 बारे में ही सोचते हैं प्रभु जी। तो उन सब बातों को हमसे दूर करें। होने दे प्रभु कि हम आत्मिक जीवन जी पाएँ, और धन इकट्ठा करें तो स्वर्ग में करें प्रभु, ना कि धरती पे। हमारे बच्चों के पालन पोषण में सहायता करें प्रभु, हमारे परिवारों के पालन पोषण में सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मुझे विश्वास है कि आपने मेरी बिंदी प्रार्थना को सुना है। हम सब मिलके सारी बिंदी प्रार्थना को आपके चरणों में रखते हैं। सुने, ग्रहण करें
प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, हर बात के लिए, हर आशीष के लिए धन्यवाद। तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है और आपको लगता है कि मैं जो वचन से बताता हूँ वो सही है, तो प्लीज़ आगे भी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो वचन आप सीख रहे हैं दूसरे भी सीख पाए, है ना। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम परमेश्वर के वचन को फैला पाएँ पूरी दुनिया के अंदर। हमारा और कोई मकसद नहीं है, हमारा यही मकसद है कि हम वचन के द्वारा परमेश्वर के बारे में उन सबको और आप सबको बता पाएँ। यही हमारी ड्यूटी है। और हम सिर्फ सेवक हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम सेवक हैं। उसको ऊंचा उठाना है और हमें घटाना है। इसलिए मेरी सहायता करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो को देखें, वचनों को सीखें और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह की, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं निर्गमन 6 अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।